बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ अफगानी गार्लिक चिकन। बहुत ही मज़ेदार डिफरेंट सी रेसिपी और बहुत ही छोटी सी झटपट बनने वाली। तो बनाते हैं अफगानी गार्लिक चिकन। अफगानी गार्लिक चिकन के लिए मैंने आधा किलो चिकन लिया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही है। और ये मिक्स है मेरे पास चिकन। इसमें जो इसके कलेजी बोटे थे वो भी मैंने मिक्स कर लिए, तो इससे इस वजह से आधा किलो से ज़्यादा है। एक प्याज इसके लिए मुझे चाहिए, लेमन जूस 3 टेबल स्पून चाहिए, और ये नमक है 1.5 टीस्पून। आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हो। एक प्याली फुल भर के मैंने दही के ले लिए। और ये गार्लिक लिए मैंने तो 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून मुझे जब मैंने चिकन फ्राई करना है उसके लिए। और ये मैंने इसके बाद उस पर ऑयल में फ्राई करके गार्लिक को मोटा मोटा, ये मैंने मोटा मोटा काट लिए, तो इसे फ्राई करके ऊपर से तड़का लगाना है इसका गार्लिक का। तो ये बारीक सा मैंने काट लिया। ये मैंने अभी चिकन फ्राई करना है उसमें डालूंगी। और ये काली मिर्चें हस्बे जायका है, मैं इसमें 1.5 टीस्पून डालूंगी। आप अपनी मर्ज़ी से 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हो, सिर्फ इसमें काली मिर्चें जाएंगी। तो फिर शुरू करते हैं गार्लिक अफगानी गार्लिक चिकन। ऑयल मैंने पहले से थोड़ा सा गर्म कर लिया। ये जो मैंने बारीक कटा हुआ था 1 टेबल स्पून गार्लिक, इसे मैंने फ्राई करना है थोड़ा सा पहले। और फिर इसमें वो प्याज जो मैंने एक दिखाई है वो भी मैंने चॉप प्याज काटी है, ताकि वो जल्दी जल्दी से ना मसाले में मिक्स हो जाए। ये थोड़ा सा इसे फ्राई करना है। ऑयल मैंने पहले से गर्म किया ना, तो ये जल्दी फ्राई हो जाएगा। तो इसमें फिर मैं प्याज भी डाल के, तो उसे गुलाबी सा कलर देना मैंने प्याज को भी। और इसके बाद फिर चिकन इसमें डाल के वो थोड़ा सा फ्राई करना है। और दही जो मसाले मैंने दिखाए हैं फिर वो इसमें जाएंगे। और इसमें गरम मसाला नहीं जाएगा, काली मिर्चें हैं मेरे पास, सिर्फ मैंने वही डालनी है। और ये इस टोटली इसका नाम है चिकन गार्लिक अफगानी है, ये अफगानी डिश है। ये थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो गया गार्लिक का, तो मैं ये इसमें डाल देंगे प्याज। अब प्याज मैंने इसमें फ्राई करनी है। और ऑयल मैंने लिया है आधा कप। पहले मैंने जो डाला है ना ऑयल, वो आधा कप है। उसके बाद फिर थोड़ा और आधे से भी आधा कप मैंने इसका तड़का बनाना है गार्लिक के साथ ही, तो फिर इसमें आधा कप हो जाएगा, हाफ कप से हाफ। ये थोड़ा फ्राई हो रहा है, तो मैं फ्राई करते जा रही हूँ। प्याज बहुत अच्छी सी गुलाबी से कलर की हो चुकी है। प्याज भी मैंने चॉप बारीक बारीक करके काटी है, ताकि मसाले में ना मिक्स हो जाए बहुत जल्दी। अगर लंबी लंबी प्याज काटो ना तो वो ज़रा मुश्किल है, तो ये चॉप जो है ना बहुत सही रहता है। तो अब बारी इसमें ये चिकन की, मैं सारा चिकन इसमें डाल दूँगी। अब चिकन को मैंने फ्राई करना है इसमें। अभी चिकन को मैंने ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, चिकन को बस इस तरह ही रखना है। इससे चिकन जो है ना, इसकी जो स्मेल है वो भी, और चिकन फ्राई भी बहुत अच्छा होता है। तो ये मैं पहले तो मैंने जो प्याज फ्राई किए है ना फुल बहुत तेज़ आंच पे, अगर साइडों से देखो कि जल रहा है तो फिर आप ज़रा कम कर लो, नहीं तो ये फुल तेज़ पे चिकन भी मैंने फ्राई करनी है बहुत अच्छी सी। थोड़ा सा चूल्हा मैंने कम की है। तो अब ये एक साइड पे सारी चिकन हो जाएगी, तो फिर मैं मैंने अब दूसरी साइड से करना है, ताकि चिकन का दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर आ जाए। इस साइड से सारी वाइट हो गई चिकन। प्याज भी साथ साथ मज़ीद फ्राई हो रही है। अब थोड़ा सा और टाइम दूंगी, थोड़ा सा और फ्राई हो जाए, तो इसके बाद फिर इसमें दूसरे मसाले में डाल दूंगी जो मैंने दही दिखाई है 1 टेबल स्पून। तो वो तो मैं डाल चुकी हूँ। लहसुन 1 टेबल स्पून, इसमें 1 प्याली दही जाएगी। और लहसुन अदरक पिसा हुआ थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, ऑप्शन है, आप डालो या ना डालो, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं थोड़ा सा वो भी इसमें शामिल करूँगी। जैसे ये चिकन में देखती हूँ तो फ्राई हो चुकी है, तो फिर मैं इसमें लहसुन भी थोड़ा सा डालूँगी, उससे भी ज़रा अच्छी इसकी स्मेल अच्छी आती है चिकन की। ऑप्शन है इसका लहसुन अदरक का पेस्ट। नहीं तो इसमें गार्लिक ये सारा
जाता है चॉप भी। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सिंपल सी कोई अच्छी सी रेसिपी आपके लिए हो, जिसके मसाले भी कम हो, इतने तेज़ मसाले वाले ना हो, और अच्छी रेसिपी भी हो। तो ये भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है। तो एक तरह के जायके में चिकन हम खा खा के भी तंग आ जाते हैं, तो इससे बेहतर है कि हम ज़रा चेंज कर लें। मसाले वही हैं लेकिन बस थोड़ा सा चेंज होता है। ये मेरे पास है 1 टेबल स्पून लहसुन, तो मैं 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट। ये थोड़ा सा इसे मैं चम्मच चला लूँगी ताकि ये भी ज़रा भून जाए। अगर ये ना भूने ना ऑयल में पिसा हुआ लहसुन अदरक, तो इसकी स्मेल ना सालन में रहती है, चाहे जितना मर्जी पका लो फिर वो स्मेल नहीं जाती लहसुन अदरक की। तो थोड़ा सा इसे भी फ्राई कर रही हूँ मैं। प्याज भी तकरीबन आधी पक चुकी है, गल चुकी है। और जैसे मैंने दही वगैरह मिर्ची वगैरह सब कुछ डाल है ना पकाने के लिए, जो इसमें और अच्छी सी प्याज भी हो जाना कि पता ही नहीं चलना प्याज इसमें किस तरह डली है, पीस के या लंबी। ये चॉप का इतना फ़ायदा है। तो हमेशा जब भी आप मसाले वाली कोई चीज़ बनाओ ना, तो ज़रूर ऐसे प्याज इस्तेमाल करो, सही रहती है मसाले के लिए। ये थोड़ा सा मैंने भून लिया। अब इसमें दही जाएगी एक प्याली। अब इसमें भूनने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना, हम जैसे कोई मसाला भूनते हैं। चिकन अच्छा सा भून चुका है, और वो जो काली मिर्चें हैं वो भी बस इतनी भूनने की उसकी ज़रूरत नहीं होती। लाल मिर्चों का होता है कि उसे भूनना है, तो लाल मिर्चें इसमें है ही नहीं, ना हल्दी है, ना गरम मसाला है, ना सूखा धनिया है। तो ये इसी तरह सिंपल बहुत अच्छा सा अलग सा होता है जायका हर चीज़ का। जिस तरह जैसे ये अफगानी है ना, तो फिर ये उसी हिसाब से ही बन रहे हैं। अगर जैसे हम नॉर्मल कराची या लाहौर में बनाते हैं तो मसाले ये वो बहुत सारे मसाले जाते हैं, लेकिन ये सिंपल है तो सिंपल ही अच्छी लगेगी। अगर मैं कहूँ कि इसमें मैं गरम मसाले तो सारी चीज़ें डाल दूँ, तो वो भी फ़र्क तो ना रहा ना हमारे खाने में और उनके खाने में, जो नाम है जिनका, तो फिर उसी तरह बने ना तो बहुत सही रहता है। अब आई इसमें बारी नमक की, 1.5 टीस्पून मैंने नमक डाला है, आप अपनी मर्ज़ी से डालना। और ये मैंने जैसा कि बताया कुटी मिर्चें फ्रेश अभी मैंने कुटी हैं, ये मैं 1.5 टीस्पून डालूँगी। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी ना तो फिर मैं ये बाद में ऊपर से भी काली मिर्चें डाल सकते हैं। ये कोई उसमें कच्चापन नहीं होता ना, पता होगा आपको, तो इसलिए मैं थोड़ी सी बचा रही हूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से डालना, इसमें हरी मिर्चें नहीं जानी, बस काली मिर्चें ही। गार्निश के लिए भी मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी, अगर आप चाहो तो एंड पे आखिर में डाल लो, ये आपकी मर्ज़ी ऑप्शन। अब ये थोड़ा सा मैं इसे ढक दूँगी पकने के लिए, इसका पानी भी खुशक हो जाएगा। और जो मैंने सारा डाला है ना, सारा पक के चिकन और ये सारी चीज़ें मिलके बहुत अच्छा सा टेस्ट बनेगा। तो मैं इसे ढक रही हूँ, पानी खुशक होने तक मैं आपको फिर दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से चिकन उसका पानी खुशक हो गया, तो चिकन तैयार हो गया। गार्लिक अफगानी चिकन, बहुत अच्छी सी शक्ल निकली इसकी, एक डिफरेंट सा कलर है इसका। और ऑयल जो मैंने डाला था सारा ऊपर आ गया, नज़र आ गया, तो इसकी ये पहचान है कि अब ये तैयार है। पानी भी खुशक, दही का मैंने पानी डाला नहीं है, सिर्फ दही का पानी है, तो वो भी खुशक हो गया। अब मेरे पास है 3 टेबल स्पून लेमन जूस, वो मैंने पहले से निकाल के रखा है, ये इसमें मैं अब डालूँगी और इसका काम ख़त्म। और जो ब्लैक पेपर मैंने बचा के रखी है वो मेरी मर्ज़ी है कि मैं इसमें डालूँ या ना डालूँ। आप इस तरह रख लो, जब आपको फीका लगे कि ये मिर्चें कम है तो आप डाल लो ऊपर से गार्निश के लिए। अब इसकी जो दूसरा स्टेप, आखिरी स्टेप है, वो है इसका गार्लिक जो मैंने फ्राई करके इसके ऊपर डालना है, डिश आउट करके जिस डिश में मुझे चाहिए उसमें निकाल के फिर मैं ऊपर से वो गार्लिक इसके ऊपर डाल के, वो समझो कि रेडी है हमारी डिश। मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और साथ में जो छोटी सी बेल नज़र आती है उसे ज़रूर आप प्रेस करें, उसी से मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। हर नई अच्छी वीडियो मिलेगी। बहुत अच्छी मैं चुन के आप लोगों के लिए रेसिपी तैयार कर रही हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे और बनाएं भी खाना तो अच्छा बने। ये ना हो कि आपके हमारे पैसे लगे और वो डिश ही नहीं अच्छी। तो ज़रूर ट्राई करना आप और लाइक भी दिया करें, कमेंट भी दिया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो अब वो गार्लिक का जो है स्टेप वो मैं इसके बाद डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो इसके बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जो गार्लिक मैंने फ्राई कर लिया गोल्डन सा कलर, तो ये उसके ऊपर इसका तड़का जाएगा। बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।